सो वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आपने क्लासेस को रिवाइज किया होगा। सो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। हमने जो अभी तक टॉपिक कवर किया है उसका नाम है नाउन क्लॉज। हमने ये देखा कि सर नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह कैसे इस्तेमाल और कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। देन हमने देखा कि नाउन फ्रेज क्या होती है, देन उसको यूज कैसे किया जाता है। अगेन हम पहुंचे नाउन क्लॉज पर। तो नाउन क्लॉज कैसे इस्तेमाल की जाती है, कैसे कैसे दिखती है, हमने ये देखा। अब हमको ये पढ़ना है कि नाउन का यूज कैसे करते हैं, नाउन को किस किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नाउन के काइंड्स पे। तो हम देखते हैं नाउन का पहला यूज, यूज नंबर फर्स्ट। यूज नंबर फर्स्ट, यूज नंबर फर्स्ट कौन सा है? देखो, नाउन को या तो हम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि रमेश हैज डन हिज वर्क। रमेश हैज डन हिज वर्क। सो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं यहां पर रमेश क्या है बेटा, नाउन है जो कि यहां पर सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो एज एन सब्जेक्ट एक पहला यूज हो गया। एंड सेकंड यूज क्या है? सेकंड यूज को बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए सेकंड यूज क्या है, यूज नंबर सेकंड, यूज नंबर सेकंड। सेकंड यूज ये है कि हम इसको एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, कैसे? देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने कहा he goes with me, या हम किसी का नाम लेते हैं, he goes there with them। बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। he goes there, he goes there with them। तो बेटा ये them दिखा है तो प्रोनाउन, पर दिखा किसको रहा है? इंसान को ही दिखा रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में क्या है? प्रोनाउन, जो कि यहां पर काम किसका कर रहा है? ऑब्जेक्ट। एक बात आपको समझना पड़ेगा कि ये तो आपने इसके यूजेस देखे, ये मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक बात समझनी होगी, भाषा में जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो दो चीजों के होते हैं, एक सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और एक प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कह रहे हैं सर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। बिल्कुल। अब आप देखेंगे बड़े ध्यान से तो गोज है, ये अपने आप में वर्ब है और ये अपने आप में सब्जेक्ट है। तो ये गोज वर्ब का क्या है? एडवर्ब है। तो फिर ये क्या है? बिल्कुल सही, ये बेटा प्रेपोजिशन है। ये क्या है? प्रेपोजिशन है। और आने वाला ये देम, इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपको ये समझ में नहीं आया होगा, है ना? ऐसा करते हैं, हम इसका जरा पूरा ओवरव्यू देखते हैं। ये मैंने ऐसा यहां क्यों बताया कि अगर मैं आपको ये चीजें पढ़ाऊं ना तो आगे चल के आपको कंफ्यूजन रहेगी। इस चीज को एकदम फॉर्मेट बेस्ड क्लेरिफाई करते हैं पहले। ठीक है, फटाफट आप लोग इसे नोट करिए, देन मैं आगे आपको बताता हूं कि ऑब्जेक्ट किन किन चीजों के पॉसिबल है, आपको कैसे कैसे दिखाई देते हैं। बेसिकली वो नाउन का यूज नंबर थर्ड होगा।
तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट क्या क्या होता है और क्या क्या होता है। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे आपको मजा नहीं आएगा। चलिए फटाफट इसे नोट करिए, फिर मैं आगे देखता हूं। हमारे पास बोर्ड है फिर भी मैं यूज नहीं कर रहा हूं अभी उसे, जानबूझ के। मुझे इधर का एरिया चाहिए होगा, ठीक है। तो आप लोग इसे फटाफट नोट करिए क्योंकि मैं इसे मिटाना चाहता हूं। आई थिंक आपका नोट हो गया होगा, मिटा दूं? ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए भाषा में दो चीजों के ऑब्जेक्ट होते हैं। एक तो आपने ये देखा है कि मैं इस फॉर्मेट को ऐसे ले देता हूं, या यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो दो चीजों में पॉसिबल है। पहला वर्ब का ऑब्जेक्ट, एक सेकंड, वर्ब का ऑब्जेक्ट, और दूसरा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहे तो, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। लेकिन ऐसे ही बाइलिंगुअल में लिखिएगा, आपको हेल्प करेगा ये। एग्जांपल देखिए तब समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा कि रोहन हेल्प्स कर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो नाउन आया है, कहीं ना कहीं ये जो नाउन आया है ये नाउन इस वर्ब का अपने आप में क्या बना? ऑब्जेक्ट। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट बना। तो एक तो ऐसे ऑब्जेक्ट पॉसिबल है कि आप किसी वर्ब को उसका ऑब्जेक्ट दे दें। वर्ब का ऑब्जेक्ट होने का मतलब क्या होता है? उस वर्ब की एक्सप्लेनेशन ही क्या होती है? उस वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जरा इसका एग्जांपल देखिए दूसरे का, ध्यान से देखिए। अगर मैं ये कह देता हूं केम हेयर, करण यहां आया था विद हिज फादर, अपने पिता के साथ। तो आपको एक बात समझनी होगी कि यहां पर ये जो केम वर्ब है, ये आने वाला, हेयर क्या है इसका? क्या ऑब्जेक्ट है? नहीं सर, ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि ये हुम या व्हाट का रिप्लाई नहीं है। आप करके देख सकते हैं। करण केम व्हाट? नहीं सर। करण केम क्या? नहीं सर। करण केम हुम? नहीं सर। बट अगर आप इसको इस तरीके से देखें, करण केम वेयर, और वेयर का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब। करण केम वेयर, हेयर, तो ये क्या है अपने आप में? एडवर्ब। ये क्या है अपने आप में? एडवर्ब, ठीक है। तो एक बात तो यही खत्म हो गई। और ये क्या है अपने आप में? प्रेपोजिशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन हमेशा अपने बात क्या लेती है? अपना ऑब्जेक्ट। क्या लेती है? अपना ऑब्जेक्ट। और जब ये ऐसा करती है तो ये उस वर्ब के साथ, जिस वर्ब के साथ ये मिलकर बनती है, ये ओवरऑल जो रेडी होती है उसका नाम होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। एक और टाइप की फ्रेज होती है भैया, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अभी तक आपने क्या पढ़ा? फ्रेज। फ्रेज वैसे बहुत सारे टाइप्स की होती है, आगे चल के मैं डिस्कस करूंगा इस बारे में। फ्रेज एक्चुअली आप बहुत सारे टाइप्स की देखेंगे, है ना। नाउन फ्रेज होती है, जेरेंड फ्रेज होती है, एडवर्ब फ्रेज होती है, एडजेक्टिव फ्रेज होती है। तो बहुत सारी फ्रेज है, हम उनको टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे। अब ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो कि
एक्स्ट्रा मीनिंग को ऐड कर रही है कहां पे, स्टेटमेंट में। अगर अब मैं इसको मिटा दूं तो क्या सेंटेंस गलत हो जाएगा? नहीं सर, सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ये क्या करती है, उस स्टेटमेंट में एक्स्ट्रा मीनिंग को ऐड करती है। और किस में ऐड करती है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में। तो कहीं ना कहीं करण केम हेयर, कौन आया था, करण आया था। किसके साथ आया था, अपने फादर के साथ आया था। तो अपने फादर के साथ कौन आया था, सर करण आया था। मतलब ये किसके बारे में डिटेल है, सब्जेक्ट के बारे में है। और जो सब्जेक्ट के बारे में डिटेल ऐड करता है उसको हम एक और बात कह सकते हैं, और इसी फ्रेज का हम नाम देते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। क्या कहते हैं इसे, एडजेक्टिव फ्रेज। डी साइलेंट होता है, मैंने आपको बताया था। एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। वैसे दोनों करेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो फटाफट इसे नोट करिए। आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन पढ़ने से पहले आपको ये सब भी जानना होता है। अदरवाइज अगर मैं सीधा नाउन हेडिंग डालता और मैं कहता चलो प्रॉपर नाउन पढ़ते हैं, तो ये सारी बातें आप कहां सीख पाते, बिल्कुल नहीं सीख पाते। ठीक है, सो फटाफट नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन पर। चलिए, हो गया। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए मिटा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम फाइनली पहुंचे हैं कि अब हम काइंड्स ऑफ नाउन की तरफ चल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम पहुंचे हैं कि नाउन के काइंड्स क्या होते हैं। काइंड्स, काइंड्स। सो पहला, हम सबको पता है क्या होता है, जिसको हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, आप सबने पढ़ा होगा कि सर वे जो, जिन्हें हम कहते हैं कि जो पर्टिकुलर होते हैं ना कहीं ऐसी चीजें जो हम, जहां हम और दूसरी चीजों के साथ उसे कंपेयर नहीं करते, हमें लगता है वो एक ही है, यूनिक चीज है। जैसे आप पढ़ते हैं किसी प्लेस का नाम, है ना, कोई ऐसी चीज जैसे मेरा नाम, आपका नाम। देखो एक कंफ्यूजन आ सकती है आपको। सबसे पहले ये समझो कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो हम इसको शॉर्ट कहते हैं नेम ऑफ, नेम ऑफ पर्टिकुलर। और एक दो बातें और, जिसका फर्स्ट लेटर हम हमेशा क्या कहते हैं कि कैपिटल होना चाहिए। देखो नेम ऑफ पर्टिकुलर से ये मतलब है, देखो मेरा नाम आलोक है और मैं एक प्रॉपर नाउन हूं, बट एक बात बताओ, क्या इस दुनिया में और आलोक नहीं है? तो मैं प्रॉपर नाउन कैसे हुआ? कंफ्यूजन आ सकती है ना आपको। कभी आपने ऐसा सोचा है कि जैसे मेरा नाम आलोक है, आपका नाम जो भी कुछ हो, दीपक है, कुछ भी हो, तो क्या इस दुनिया में और दीपक या और आलोक नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, बट क्या वो मैं हूं? ये मैटर करता है, क्या वो मैं हूं? क्या आपके नाम का कोई दूसरा इंसान अगर है, तो क्या वो आप ही हो? इस सेंस से सोचते हैं। ठीक है, तो किसी का नाम क्या होता है, हमेशा प्रॉपर नाउन में काउंट होता है, जिसको हम क्या करते हैं, जिसका फर्स्ट लेटर, जिसका क्या होता है, फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल, ऑलवेज कैपिटल, ऑलवेज
कैपिटल। जैसे अब बहुत सारी चीजों का नाम, किसी प्लेस का नाम, जैसे मैंने कहा कि न्यू न्यू दिल्ली, तो ये अपने आप में क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। जैसे मैंने कहा गोवा, अपने आप में प्रॉपर नाउन है। जैसे मैंने कहा आलोक, प्रॉपर नाउन है। जैसे मैंने कहा दुबई, अपने आप में प्रॉपर नाउन है ना। तो जिसके फर्स्ट लेटर ऑलवेज क्या होंगे, कैपिटल में होंगे। और आप क्या देख पाएंगे कि ये हमेशा अब ये चाहे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए या सेंटेंस के बीच में आए या एंड ऑफ द स्टेटमेंट आए, कभी भी हम इनके फर्स्ट लेटर को चेंज नहीं करेंगे, ये ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। जैसे एग्जांपल लीजिए, मैंने कहा आई लिव दिल्ली या दिल्ली। आप किस तरीके से देखेंगे सर, जो सही होगा उसको हम कहेंगे आई लिव इन दिल्ली, नॉट ये वाला दिल्ली। और एग्जांपल लीजिए, जैसे मैंने कहा इंट्रो पार्ट में आप इस्तेमाल करते हैं, माई नेम इज आलोक पांडे। यहां मैं इसको ऐसे लिख दूं, आलोक पांडे। तो आप कहेंगे सर ये सही तरीका नहीं है, ये क्या है, सही तरीका है प्रॉपर नाउन को दिखाने का। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है। चाहे आप इसको स्टेटमेंट के एंड में इस्तेमाल करें, चाहे मिड में इस्तेमाल करें, चाहे आप स्टार्टिंग ऑफ द स्टेटमेंट यूज करें, ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए फटाफट। फिर मैं दूसरे टाइप पे चलता हूं, चलिए फटाफट नोट करिए इसको। देखिए मेरी एक बात याद रखिएगा, मेहनत तो आपको करनी है, चाहे अभी कर लीजिए चाहे बाद में कर लीजिए, क्योंकि मेहनत कोई ऑप्शन नहीं है। एक समय बाद आप ना चाहेंगे फिर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा है अभी कर लीजिए, है ना। क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, वो कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए फटाफट नोट करिए। चलिए रेस करते हैं इसे, हो गया। चलिए सो अगला टाइप है हमारा, जिसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। अब सर कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है, अगर मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊं, इसका मतलब होता है कॉमन टू ऑल। कॉमन टू ऑल का मतलब क्या है सर, मतलब जो सब में हो, जिसपे हम ये डिसाइड ना कर सकें कि ये कम है ज्यादा है क्या नहीं है ना। अब यहीं पर मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस प्रॉपर का भी समझाऊंगा, तो ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इसका मतलब होता है कॉमन, कॉमन टू ऑल, जो सब में हो। मतलब जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, मैं कह सकता हूं कि डॉक्टर
डॉक्टर्स, बोथ आर करेक्ट, है ना। मैं कह सकता हूं गर्ल और गर्ल्स, सिमिलरली बोथ आर करेक्ट। बट क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मैंने लिख दिया डेली और मैंने लिख दिया डेलीज, डेलीज। आप कहेंगे नहीं सर ये ठीक है, ये गलत है। एक और चीज, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं ना ऐसे लिख सकते हैं ना ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ पर्टिकुलर। तो ये पॉसिबल है। एग्जांपल देते हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। जैसे मैंने कहा मैंने कहा मेनी ऑफ द गर्ल्स will go there, many of the girls will go there, इसे यहीं पे रखते हैं, many of the girls will go there, ठीक है। तो मेनी, मेनी किसको दिखा रहा है, मेनी किसको दिखा रहा है, लड़कियों में से ज्यादातर लड़कियों को। मेनी किसको दिखा रहा है, लड़कियों में से ज्यादातर लड़कियों को। तो क्या यहां एक लड़की होगी, पॉसिबल ऐसा कि एक लड़की में से ज्यादा लड़की, नॉट पॉसिबल। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक है, कॉमन नाउन है, ठीक है। तभी हम ऐसा लिख पा रहे हैं। तो कुछ बातें इसके लिए आप इंपॉर्टेंट है वो समझिए कि याद रखिएगा, ध्यान से देखिए, पॉज कर देना इसे। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये अगर मैं इसका प्लूरल कर पा रहा हूं तो ये क्या है, कॉमन टू ऑल है। तो इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट हिंट्स आप याद रख सकते हैं इनके लिए। जैसे यहां लिख देता हूं मैं, जैसे जो कॉमन नाउन होगा आप उनको यूज कर सकेंगे सिंगुलर भी और आप उनको यूज कर सकेंगे प्लूरल भी, ठीक है। आप इनको दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में आते हैं तब आप इन पे कहीं ना कहीं क्या यूज करेंगे, कैपिटल लेटर। लेकिन अगर ये मिड में और एंड में आते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, स्मॉल लेटर। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल के लिए जरा देखिएगा, यहां पे मैंने कहा पहले एक बार स्टार्टिंग का देख लेते हैं। मैंने कहा जैसे स्टार्टिंग का क्या, यहां ये स्टेटमेंट आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा बिकॉज ऑफ यहां पे प्रोनाउन भी है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट आपको कम समझ में आएगा। ऐसा एग्जांपल लिखता हूं जो बेहतर है। जैसे मैंने कहा his father is a doctor, his father is a doctor। तो his father किसके पिता, उसके पिता क्या है बेटा, डॉक्टर है ना। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं ये डॉक्टर अगर एंड में आया है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और अगर मैं इसको स्मॉल लेटर में लिख रहा हूं और मैं इसे सिंगुलर भी देख सकता हूं, प्लूरल भी देख सकता हूं, फिर ये क्या है, अपने आप में कॉमन नाउन है, मतलब कॉमन टू ऑल। तीन बातें आपको याद रखनी है। पहला कि अगर कॉमन नाउन वो होते हैं जिनका आप सिंगुलर एंड प्लूरल बना सकते हैं, अगर वो स्टेटमेंट के बीच में आते हैं या एंड में आते हैं तो आप उनको स्मॉल लेटर में लिखेंगे,
अगर स्टार्टिंग ऑफ द स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो इसके साथ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इसको ऑलवेज इन कैपिटल लेटर, जैसे हमारा प्रॉपर नाउन में था। ठीक है, चलिए फटाफट इसको देखिए, नोट करिए। अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले इसको आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए नोट करिए फटाफट, चलिए। चलिए नोट बेटा, अगला नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के चलिएगा। अपने आप में सबसे टफेस्ट नाउन है वो, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। इसका नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। सर कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कुछ पॉइंट्स याद रख सकते हैं आप, जैसे कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स, कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स। कई बार क्या होता है कि हम अलग अलग ना बोल के उस चीज की कलेक्शन करके उसे एक नाम दे देते हैं। जैसे हम इंसान हैं, सबसे पहले इंसान के केस में लेते हैं, जैसे क्राउड। क्राउड क्या है? जहां इंसानों का जमावड़ा होता है, जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसे हम क्राउड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्राउड कहते हैं। जैसे गाड़ियों के लिए क्या बनाया गया है, जैसे बहुत सारी गाड़ियां जब एक साथ खड़ी हो जाती हैं या रास्ता जाम होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? ट्रैफिक कहते हैं। ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। जैसे अगर मैं चिड़ियों की बात करूं तो जैसे क्रो, कौवा, कौवे के लिए क्या बनाया गया है? कौवे के लिए पार्लियामेंट बनाया गया है या मर्डर बनाया गया है। अब उनको मर्डर का नाम क्यों मिला पता नहीं मुझे, लेकिन उनका कलेक्टिव नाउन मर्डर है और पार्लियामेंट है। जैसे चींटियों का आर्मी है, अलग अलग इस तरीके से। तो हमको कहीं ना कहीं इसको पढ़ने के लिए एक बात समझनी होगी कि कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेम थिंग्स। जैसे सर एग्जांपल बताइए। आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए। सपोज ये एक स्कूल है, ये एक स्कूल है। ठीक है, अब इस स्कूल में अलग अलग बच्चे बैठे हैं। ठीक है, अलग अलग बच्चे बैठे हैं। एकदम ऐसी बनाइएगा बेटा ड्राइंग, यही है जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगी। अलग अलग बच्चे बैठे हैं। सबके अपने अलग अलग नाम होंगे। सपोज इसका नाम कुछ है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इनका जो नाम होगा वो अपने आप में एक प्रॉपर नाउन होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर मैं स्कूल में पढ़ रहा होता तो जो मेरा नाम होता वो प्रॉपर नाउन होता, है ना? बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि इन सब के अपने प्रॉपर नाउन है सर। ठीक है, तो क्लास में, स्कूल में क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि इस क्लास में इतने बच्चे हैं, सबको रोल नंबर वाइज रख दिया जाता है। तो आप एक बात बहुत ध्यान से समझिए कि अगर मैं कहता हूं कि ये क्लास 7th है या ये क्लास 9th है या ये क्लास 8th है, तो उसके अंदर जो बच्चे बैठे हैं उन्हीं सबको तो हम मिला के क्या कह रहे हैं? क्लास कह रहे हैं, है ना? तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम क्या कह रहे हैं? जहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं, इकट्ठे हैं, उसी को तो हम क्लास कहते हैं, है ना?
उसी को तो क्लास कहते हैं ना। तो बेटा नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स को हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। इसीलिए बेटा आप इसको स्टार टिक करिए, मारिए इसको। बेटा इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप इसको रिवाइज करें, आप इसको रिवाइज करें, दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। रिवाइज करेगा कौन? आप करेंगे। करवाएगा कौन? मैं करवाऊंगा। मैं डेली आपको कुछ कलेक्टिव नाउन्स लिख दूंगा, रिवाइज कराऊंगा, देन इनको एग्जांपल्स भी लेंगे हम, और फिर वही पीडीएफ मैं आपके लिंक में डलवा दूंगा, वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं, या मैं आपको देखूंगा किसी ऐसी जगह से जहां जहां से आपको इजीली वो चीजें मिल सके। तो अभी मैं इस पे काम कर रहा हूं, अभी मैं लिख रहा हूं, जैसे ही वो एग्जांपल के साथ रेडी हो जाएगी मैं पीडीएफ डलवा दूंगा। ओके चलिए, तो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा, एग्जांपल ये, जैसे मैंने कहा द ग्रुप ऑफ baby, the group of baby is या are coming here। जरा बताइएगा, याद रखिएगा बेटा, हम कलेक्टिव नाउन को हमेशा सिंगुलर ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते हैं? सिंगुलर। कैसे ट्रीट करते हैं? सिंगुलर। तो अगर हम इसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं तो इसके साथ जो वर्ब आएगी बेटा, वो भी अपने आप में कैसी आनी चाहिए? कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर या प्लूरल? कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। ये बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। देन इस तरीके से आज मैंने आपको जितना पढ़ाया आप रिवाइज कीजिए, देन बाकी का सेशन हम कल रखते हैं। और मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये इस एग्जांपल को देख लीजिए एक बार फिर से। ये आने वाला जो बेबी है, इसको ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या कहते हैं? बेबी। क्या यहां मैं बेबीज लिख सकता हूं? नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि कलेक्टिव नाउन को कभी भी हम प्लूरल नहीं लिखते, हमेशा हम कैसे ट्रीट करते हैं? सिंगुलर। कैसे ट्रीट करते हैं? सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी बेटा? सिंगुलर। ऑलवेज सिंगुलर। हम इसको इस तरीके से कभी नहीं लिखेंगे। बाकी एग्जांपल्स के लिए मैं आपके जैसा मैंने भी आपको कहा कि मैं पीडीएफ बनाकर डलवा दूंगा, आप रिवाइज कर लीजिएगा, और बाकी मैं उस पर बेस्ड एग्जाम्पल भी लेता रहूंगा। तो चलिए, खुश रहिए, और जितना पढ़ाया है ईमानदारी से पढ़िए और ईमानदारी से रिवाइज करिए। क्योंकि एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा बेटा, ये मैं हमेशा कहता हूं कि ईमानदारी अपने बारे में, किसी और के लिए नहीं है। अगर आप खुद के लिए नहीं ईमानदार हैं तो आप दूसरों के लिए बिल्कुल ईमानदार नहीं हो सकते, ठीक है। सो रिवाइज करिए, मेहनत से पढ़िए, जितना पढ़ाया है इतना अच्छे से पढ़िए, और अब हम कल मिलते हैं इसके साथ। चलिए, नमस्कार, खुश रहिए।